नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। रोज़ाना की तरह हम आज फिर एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जो है द फुलिश कैट यानी मूर्ख बिल्लियाँ। ये दो बिल्लियों और एक बंदर की कहानी है जहाँ एक बिल्ली को एक रोटी का टुकड़ा मिलता है, दूसरी उसको एकदम झपट लेती है और उनके बीच विवाद शुरू हो जाता है और उस विवाद को निपटाने के लिए एक बंदर आता है। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी और हम इसी तरह रोज़ाना की स्टोरियाँ लाते रहते हैं। तो अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। द फुलिश कैट्स, मूर्ख बिल्लियाँ। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, टू कैट्स वर वॉकिंग टूगेदर, दो बिल्लियाँ साथ साथ टहल रही थीं। टूगेदर होता है साथ साथ। वंस अपॉन ए टाइम ये सेम इसी फ्रेज में यूज होता है, एक बार की बात है या एक समय की बात है। वन ऑफ देम सा ए ह्यूज पीस ऑफ ब्रेड लेइंग ऑन द रोड, उनमें से एक ने रोटी के एक टुकड़े को सड़क पर पड़ा हुआ देखा। लेइंग होता है पड़ा हुआ, ह्यूज विशाल, उनमें से एक ने रोटी के एक बड़े टुकड़े को सड़क पर पड़ा हुआ देखा। सी साउटेड, वह चिल्लाई, सच ए बिग पीस ऑफ ब्रेड, अरे कितना बड़ा रोटी का टुकड़ा है, वो इस तरह से चिल्लाई। तो जब ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के साथ आता है तो ये सेम जिस भी सेंटेंस में हो फर्क नहीं पड़ता, पर ये वैसा ही बोला जाता है जैसा कि ये उस समय बोला गया था। वाई द टाइम सी कुड रीच दियर, जब तक वह वहाँ पहुँच पाती, जिस बिल्ली ने उस टुकड़े को सबसे पहले देखा था, जब तक वह वहाँ पहुँच पाती, द अदर कैट पंच्ड अपॉन द ब्रेड, जो दूसरी बिल्ली थी उसने उस रोटी को झपट लिया या झपट्टा मारकर उठा लिया। बोथ ऑफ देम fought and argued for a long time without any solution. Both of them fought and argued, दोनों लड़ी और उन्होंने बहस की, for a long time, काफ़ी लंबे समय तक, without any solution, बिना किसी समाधान के वो लड़ती रहीं। Finally, अंत में, they came to a solution, अंत में वे एक समाधान तक पहुँची। They decided to divide द ब्रेड, उन्होंने रोटी को बांटने का निश्चय किया, इंटू टू पीसीस, दो भागों में, एंड टेक वन पीस ईच, और दोनों एक एक टुकड़ा ले लेंगे। इस तरह से उन्होंने एक निश्चय किया। ये एक बिल्ली, ये दूसरी बिल्ली, और ये वो बंदर है जो तराजू से, और ये इसके हाथ में वो पीस ऑफ ब्रेड है, रोटी का टुकड़ा, और ये एक चिड़िया यहाँ देख रही है जिसका कोई मेंशन नहीं है। अभी हमारी स्टोरी कंटिन्यू है। बट हु वुड डिवाइड द पीस ऑफ ब्रेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, लेकिन रोटी के टुकड़े को दो बराबर हिस्सों में कौन बांटे, उनके आगे ये एक क्वेश्चन था। दे बोथ डाउटेड ईच अदर, उन दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं था, संदेह था। एंड फोर्ट अगेन, और फिर से लड़ी। फाइट की सेकेंड फॉर्म में फोर्ट, डाउट होता है संदेह करना या संदेह होना। एंड दे फोर्ट अगेन, और वो फिर से लड़ी। इन द मीन वाइल, इस बीच में, ए मंकी पास्ड द टू फाइटिंग कैट्स, इस बीच में एक जो बंदर था वो उन लड़ती हुई बिल्लियों के पास से गुजरा। एंड थॉट ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, और उस बंदर ने उनकी जो स्थिति थी उस स्थिति का लाभ उठाने का सोचा, जो बंदर था। बोथ द कैट्स आस्क्ड हिम टू डिवाइड द पीस ऑफ ब्रेड इनटू टू हाफ्स फॉर देम, जो बिल्लियाँ थीं उन दोनों बिल्लियों ने उससे मांग की कि इस रोटी के टुकड़े को दो बराबर भागों में बांट दो उनके लिए, हाफ्स। इसको ये यहाँ प्लूरल है क्योंकि दो टुकड़े हैं तो हाफ्स पढ़ते हैं इसको, एल यहाँ साइलेंट हो जाता है। और अगर हम इसको सिंगुलर में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हाल्फ, HALF, हाल्फ। और जब इसको प्लूरल बनाएंगे तो ये हो जाएगा हाफ्स। द मंकी वाज वेरी कनिंग, कनिंग होता है हमारा चालाक, वेरी होता है बहुत। द मंकी वाज वेरी कनिंग, बंदर बहुत चालाक था, और बाज क्योंकि ये पास्ट में है। द मंकी वाज वेरी कनिंग, बंदर बहुत चालाक था। ही ब्रोक द पीस ऑफ ब्रेड इनटू टू पीसेस एंड हेल्ड इन ईच हैंड,
जो बंदर था उसने रोटी को 2 टुकड़ों में तोड़ा और उसको दोनों हाथों में पकड़ लिया। हेल्ड इन ईच हैंड ही शुक हिज हेड एंड सेड। उसने अपना सिर हिलाया, सुख होता है हिलाना, उसने अपना सिर हिलाया, पास्ट की घटना है, सेकंड फॉर्म में यूज हुआ है। ओ नो, अरे नहीं। द टू पार्ट्स आर नॉट इक्वल, जो उसके दोनों हाथों में रोटी के टुकड़े थे वो बराबर नहीं थे। उसने इस तरह कहकर ओ नो कहकर सिर हिलाया। यहाँ आप उस बंदर की चालाकी देख रहे होंगे। और देखो इस स्टोरी का मेन कंटेंट क्या है। अगर दो ग्रुप के बीच विवाद हो जाए तो उसे ना आपस में बैठ के सुलझा लेना चाहिए, तीसरे व्यक्ति को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तीसरा व्यक्ति हमेशा उस सिचुएशन का लाभ उठाता है, ना कि वो उस चीज़ को ठीक करना चाहेगा। वन इज स्लाइटली बिगर, एक थोड़ा बड़ा है, स्लाइटली होता है थोड़ा या हल्का, बिगर बड़ा। वन इज स्लाइटली बिगर। जब बंदर ने रोटी के दोनों टुकड़ों को हाथ में लिया तो उसने कहा कि एक थोड़ा बड़ा है। लेट मी मेक देम इक्वल, मुझे उन्हें बराबर करने दो। जो रोटी के दोनों टुकड़े थे मुझे उन्हें बराबर करने दो। इक्वल होता है बराबर। द मंकी टुक ए वाइट फ्रॉम द बिगर पीस ऑफ ब्रेड, जो बंदर था उस बंदर ने उस जो बड़ा टुकड़ा था उसमें से एक टुकड़ा खा लिया, थोड़ा सा एक वाइट खा लिया। देन ही नोटिस्ड द अदर पीस टू बी ए बिट बिगर देन द सेकेंड वन। फिर उसने देखा कि दूसरा टुकड़ा दूसरे से थोड़ा बड़ा हो गया है, जो उसने खाया था वो अब छोटा हो गया है, और जो दूसरे हाथ में था वो टुकड़ा बड़ा हो चुका था क्योंकि वो खा चुका था थोड़ा सा। सो फिर ही टुक ए वाइट फ्रॉम द सेकेंड पीस ऑफ ब्रेड, फिर उसने दूसरे वाले रोटी के टुकड़े में से भी थोड़ा सा खा लिया। एंड दस, और इस प्रकार ही बेंट ऑन ईटिंग ब्रेड, और इस प्रकार वह रोटी खाता चला गया। फाइनली, अंत में ही फिनिश्ड द पीसेस, अंत में उसने टुकड़े समाप्त कर दिए जो उसके हाथ में थे। द कैट्स वर स्टन्ड वाई व्हाट द मंकी हैड डन, बंदर ने जो किया उसे बिल्लियाँ देखकर दंग रह गईं। स्टन्ड होता है दंग रह जाना या अचंभित रह जाना। बिल्लियाँ उसे देखकर अचंभित रह गईं जो बंदर ने किया। इन द एंड, अंत में, दे रियलाइज्ड दैट, अंत में उन्हें एहसास हुआ या महसूस हुआ, द मंकी वाज मेकिंग फूल ऑफ दैम ऑल द वाइल, अंत में उन्हें एहसास हुआ कि बंदर हर समय उन्हें मूर्ख बना रहा था। जिस समय भी वो उस रोटी को इक्वल करने की कह रहा था वो हमेशा उसे मूर्ख बना रहा था, वो अपना उल्लू सीधा कर रहा था, क्योंकि बंदर को भी वहाँ भूख लगी होगी। जो ये हमारी स्टोरी है आप समझ गए होंगे, और आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। और जो इसका मेन कंटेंट था, इसका मेन कंटेंट एक ही है। अगर कभी भी दो छोटे छोटे ग्रुपों में किसी भी चीज़ को लेकर विवाद हो तो उस विवाद को आपस में सुलझा लेना चाहिए, किसी तीसरे व्यक्ति को उसमें ना डाल के। और हर एक विवाद सॉल्यूशन पे ही होके एंड होता है। तो अब इसका जेस्ट क्या है? जेस्ट होता है सार। इस पूरी कहानी का सार क्या है देखते हैं। द जेस्ट, जेस्ट होता है सार या सारांश। जो हमने अभी ऊपर स्टोरी पढ़ी है उसका सार क्या है या वो हमें क्या संदेश देना चाहती है। ये मोरल स्टोरियाँ हैं पंचतंत्र की, तो इनका क्या मोरल है, क्या ये हमें सिखाना चाहती हैं, वो क्या है देखते हैं। पैटी होता है छोटे छोटे विवाद या कोई भी चीज़ छोटी। तो अब हम इसका सार पढ़ लेते हैं। द पैटी इश्यूज शुड बी डिसाइडेड अमंग द पार्टीज कंसर्न पीसफुल्ली, छोटे छोटे मुद्दों को संबंधित पक्षों के बीच शांतिपूर्वक ढंग से तय किया जाना चाहिए। द कैट्स मेड द मंकी दियर जज, बिल्लियों ने बंदर को अपना जज बनाया। एंड ही चीटेड दैम, और उसने उन्हें धोखा दिया। दे लॉस्ट द होल ब्रेड इन द फाइट फॉर द हाल पीसीस, आधे टुकड़ों की लड़ाई में उन्होंने पूरी रोटी गंवा दी। द थर्ड पार्टी गेट्स द बेनिफिट इन ए फाइट बिटवीन द टू, दोनों के बीच लड़ाई में तीसरे पक्ष को लाभ मिलता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें जब दो पक्ष लड़ते हैं। यहाँ क्लियर उसने कहा है द थर्ड पार्टी गेट्स द बेनिफिट, जो तीसरा पक्ष है लाभ उठाता है। इन ए फाइट बिटवीन द टू, जब दो पक्षों के बीच में लड़ाई होती है तो तीसरा पक्ष उसका लाभ उठाता है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपके बीच कोई विवाद है तो उसे आपस में सुलझाइए,
और अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आपको लगता है आप इसको किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं या आपके बीच इस तरह का कोई मनमुटाव है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ताकि वो इसका जैज़ सार समझ सकें और अपने छोटे मोटे इश्यूज़ को वो अपने स्तर से हैंडल कर सकें। तो आशा करता हूँ मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में, और लाइक ज़रूर करना और एक बंदे को मेरी वीडियो सजेस्ट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।